अगर हम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, प्रेशराइज्ड बाय द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से मैन शुड बी द ब्रेड अर्नर। बिजी रहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। ड्रग यूज इज़ द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जो ये साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, जब तक किसी को खुद वो फील नहीं करता, जब तक वो फेस नहीं करता, तब तक इसको ये चीज़ बोलना कि ये तो नॉर्मल है, सोचने की बीमारी है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। देखिए, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन यूजुअली आज की डेट में लाइक न्यू जनरेशन इसका लाइक हर चीज़ को लेकर के वो ये बोलते रहते हैं कि लाइक हमें एंग्जाइटी है, हमें डिप्रेशन है। Hi everyone, this is Samira here and welcome to the News Radar. Here we bring you the answers to your questions. We are with Dr. Devashish Sharma, MBBS, DNB Psychiatry from Institute of Mental Health, Amritsar, former senior resident at Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal, currently psychiatrist at Ojas Neuropsychiatry Center, Ghurkari, Kangra for 2 years. Hello sir, welcome to the News Radar. सर, अगर हम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो सर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, सर हाउ इज़ इट अफेक्टिंग मेंस विलिंगनेस टू सीक हेल्प एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस? Men, they are they are pressurized by the society, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से मैन शुड बी द ब्रेड अर्नर। मतलब उसको घर का काम भी करना है, ही शुड बी ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिगर। कई बार वो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को लेकर के, तो एक तरह से वो प्रेशर की वजह से कई बार ये जो पहले से प्रीजुडिस चलता है कि हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसकी वजह से मेंस मेंटल हेल्थ इसलिए इग्नोर हो जाती है, क्योंकि मतलब कई बार काम के प्रेशर में ही इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। इसकी वजह से मतलब एक तरह से स्टिग्मा भी है लोग, खासकर मेल्स के अंदर, कि जी हम तो मर्द हैं तो उनको लगता है कि हम इस चीज़ को, हमें इस तरह की डिप्रेशन कैसे हो सकता है, हमें तो कभी इस तरह की बीमारी होती नहीं है। और खासकर जैसे किसी अगर मेल को होती है तो दूसरा मेल जैसे घर के अंदर दूसरा होता है, तो वो मतलब उनको ये बोलते हैं कि छोड़ो इस चीज़ को, सोचो इसके बारे में मत सोचो, आप सिर्फ सोचने की बीमारी है। लेकिन जो ये साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, जब तक किसी को खुद वो फील नहीं करता, जब तक वो फेस नहीं करता, तब तक इसको ये चीज़ बोलना कि ये तो नॉर्मल है, सोचने की बीमारी है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो सर अगर हम बात करें कोटा में जितने सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, तो सर क्या एकेडमिक प्रेशर इसका एक रीज़न हो सकता है मेजर? क्योंकि स्टूडेंट्स का हब है, आपस में शेयरिंग चलती है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, तो उसकी वजह से भी कई बार वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उस चीज़ के साथ। तो उसमें ये रहता है कि अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ, लाइक एटलीस्ट टू फ्रेंड्स, एटलीस्ट टू योर पेरेंट्स, कि नहीं हो पा रहा है। एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग कि लाइक अगर आपके बच्चे से ये चीज़ कोप अप नहीं हो पा रही है, तो उनके साथ प्रेशराइज नहीं करना है, कि एक लिमिट तक आप उनको बोल सकते हैं कि आप मतलब अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत करो। अगर नहीं हो पाता है तो मतलब यू कैन चेंज द फील्ड। इट इज़ नॉट दैट सबको इंजीनियर है, सबको डॉक्टर है, सबको IAS ही बनना है, बाकी फील्ड्स भी हैं। अगर उतनी मेहनत किसी और फील्ड में भी करते हैं तो उतना एक्सेल कर सकते हैं। So sir, can you please tell us what are some of the common mental health challenges that the youth is facing today? So the most common is substance use. Drug use is the most common psychiatric disorder. Apart from that, like in 1 to 2% patients, they are population, they have depressive disorders and anxiety disorders and other major psychiatric issues like schizophrenia and other things. These come under 1 to 2% only. Like the major thing is substance use. सर अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें, विच वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग टुडे, सर इससे कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग जिस तरह के आप बोल रहे हैं, लाइक इट इज़ नॉट अ साइकेट्रिक इशू, इट इज़ अ सिम्टम। ओवर थिंकिंग कुछ लोगों को करने की आदत होती है, कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है। लाइक सम पीपल आर वेरी मच कॉशियस अबाउट थिंग्स, और वो ओवर थिंक करके दे थिंक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी आउटकम ऑफ एनी डिसीजन जो कि वो लेने वाले हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमको ओवर थिंकिंग हो सकती है। एक वो जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक वो जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते उन केसेस में मेजर्स लाइक इमोशनल वेंटिंग आउट,
हेल्प सीकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड उसको कर सकते हैं। और जिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं उसमें ओवर थिंकिंग को बंद करने का तरीका ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी फ्रेंड की हेल्प, उस प्रॉब्लम को रीअसेस करो, कि अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज़ की हेल्प लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सर डिप्रेशन और एंजाइटी, सर इनके प्रायर सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार ये अनडिटेक्टेड चले जाते हैं, तो सर हाउ टू डिटेक्ट इट? देखिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन यूजुअली आज की डेट में लाइक न्यू जनरेशन इसका लाइक हर चीज़ को लेकर के वो ये बोलते रहते हैं कि लाइक हमें एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन है। इट इज़ नॉर्मल। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसका लो मूड रह रहा है या फिर उसकी वजह से किसी को घबराहट हो रही है तो वो नॉर्मल है। तो अगर जिसको आप डिप्रेशन और एंजाइटी बोलेंगे, इसमें अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं, जैसे कि मन उदास रहना, काम करने का मन ना करना, जो पहले बॉडी एनर्जी रहती थी वैसा बॉडी एनर्जी ना रहना, कॉन्फिडेंस लो, फिर इसके अलावा अपना जैसे आप अपने खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल, पुरानी चीज़ों को लेके गिल्ट, और फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो खुद को मतलब मारने के, खुद को ख़त्म करने के इस तरह के ख्याल भी आते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि डिप्रेशन के। और एंजाइटी में मतलब एंजाइटी तो पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, हर एक सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। उसमें जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत, पेट में कभी कब्जी हो जाती है या फिर एकदम डायरिया हो जाता है, हेडेक रहना, बॉडी एक्स रहना, एकदम से पसीना आ जाना। इनका क्योर क्या सिर्फ मेडिकेशन है या ऐसे भी इन सबको हम डील कर सकते हैं इनके साथ? ये चीज़ें हैं, जैसे मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है, अगर मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा मूड बहुत लो है और सिवियरिटी सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम्स टू start even take that initial step. In that case, medications help. If you are able to manage it on your own, then you should try. Like जैसे कि थोड़ी बहुत जैसे मैंने टेक्निक्स बताई हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, मेडिटेशन होता है, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स होती है, यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, यू कैन वॉच सम मूवी, एनीथिंग विच इज़ अम्यूजिंग, लाइक जिससे आपको मज़ा आए, आप वो चीज़ कीजिए। लेकिन अगर एक लिमिट्स के बाद अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू टेक मेडिकेशंस। सर अब जो इस चीज़ से गुजरते हैं सर, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो सर हमें कैसे उनके साथ डील करना चाहिए? व्हाट आवर बिहेवियर शुड बी विद देम? सी इट इज़ नॉट अ प्री डिफाइंड थिंग कि लाइक यू शुड बी लाइक दिस और यू शुड बी लाइक दैट। इट इज़ जस्ट दैट आपको उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना चाहिए, एम्पैथाइज करना चाहिए कि क्या किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं। सिंपल ये चीज़ को बोल करके ये इग्नोर कर देना कि सोचने की प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा सोच रहे हो, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान लगाओ, टोटल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब उनको उनकी बात को सुनना चाहिए। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.